चतुर लोमड़ी और मूर्ख गधा बहुत समय पहले की बात है। एक शांत गांव था जो हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। उसी गांव में धोलू नाम का एक बूढ़ा गधा रहता था। उसने अपने पूरे जीवन में एक किसान की सेवा की थी, भारी बोझ उठाया और खेतों में काम किया। लेकिन जैसे जैसे वह बूढ़ा और कमजोर होता गया, किसान ने सोचा कि अब वह किसी काम का नहीं रहा। एक दिन किसान ने धोलू को जंगल में छोड़ने का फैसला किया। शाम के समय जब सूरज ढलने लगा, किसान धोलू को गहरे जंगल में ले गया और वहीं छोड़ दिया। बेचारा गधा दुखी और भ्रमित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कैसे जिएगा। वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा और आखिरकार एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। नई दोस्ती अगली सुबह झाड़ियों में हलचल हुई और वहां से चालू नाम की एक लोमड़ी निकली। चालू बहुत चालाक और धूर्त थी। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा उठाने के तरीके खोजती रहती थी। जब उसने थके हुए और उदास गधे को देखा तो उसके दिमाग में एक योजना बन गई। तुम इतने दुखी क्यों हो दोस्त? चालू ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए पूछा। धोलू ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपने मालिक की पूरी जिंदगी सेवा की, लेकिन अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो उसने मुझे जंगल में छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीऊंगा। चालू ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम तो ताकतवर और बड़े हो। अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हम साथ मिलकर खाना ढूंढेंगे। धोलू अकेला था और उसे कोई सहारा चाहिए था, इसलिए वह मान गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि चालू के दिमाग में कोई चाल चल रही थी। चालाक योजना चालू धोलू को एक खेत के पास ले गई, जहां ताजी सब्जियां और अनाज रखा था। तुम मजबूत हो, अगर तुम इस दरवाजे को जोर से मारोगे तो यह टूट जाएगा और फिर हम अंदर जाकर आराम से खा सकते हैं, चालू ने फुसफुसाते हुए कहा। धोलू भूखा था, इसलिए उसने वैसा ही किया जैसा चालू ने कहा था। उसने एक जोरदार लात मारी और दरवाजा टूट गया। दोनों खेत में घुस गए और जी भरकर खाना खाया। यह सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। लेकिन जहां धोलू सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए खाता था, वहीं चालू ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करता था। एक रात जब वे चोरी करके वापस जाने ही वाले थे, धोलू ने चमकते चांद को देखा और खुश होकर कहा, क्या सुंदर रात है, मेरा मन गाने का कर रहा है। चालू डर गई। क्या तुम पागल हो? अगर तुम गाना गाओगे तो किसान जाग जाएगा और हमें पकड़ लेगा। लेकिन धोलू जिद्दी था। मैंने पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा की है, अब मैं अपनी खुशी के लिए जीऊंगा, मैं गाना जरूर गाऊंगा। जब चालू ने देखा कि धोलू को रोकना नामुमकिन है, तो वह जल्दी से झाड़ियों में छिप गई। मूर्खता की सजा धोलू ने सिर उठाया और जोर जोर से रेंकने लगा। उसकी आवाज पूरे खेत में गूंज उठी। किसान जाग गया और अपने कुत्तों के साथ बाहर आ गया। पलक झपकते ही कुत्तों ने धोलू को घेर लिया और किसान ने उसे पकड़ लिया। तो ये है वो चोर जो मेरा अनाज चुरा रहा था। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा, किसान ने कहा और धोलू को डंडे से पीट दिया। इधर चालू झाड़ियों के पीछे से यह सब देख रही थी और मन ही मन हंस रही थी। मूर्ख अपनी मूर्खता की वजह से ही मुसीबत में पड़ता है, उसने सोचा और चुपचाप भाग गई। धोलू को बहुत पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि उसने एक चालाक दोस्त पर भरोसा किया और अपनी मूर्खता से खुद को मुश्किल में डाल लिया। कहानी से सीख, सही दोस्तों का चुनाव करो। हर कोई जो दोस्ती दिखाए, वो सच्चा दोस्त नहीं होता।